माड क्षेत्र की जनता इतिहास नहीं बल्कि भूगोल बदलेगी, ये कहना है 7 बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा का। नामांकन के बाद न्यू न्यूज से बातचीत में उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को स्वयं के लिए भगवान कृष्ण से भी बढ़कर बताया। माड विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे नामांकन करने वाले पंडित श्याम सुंदर शर्मा हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आप चुनाव मैदान में हैं और अभी आपने सुन ही लिया होगा, स्टार्टिंग करते करते मजेदार इंटरव्यू लो, तो तैयार हैं आप? हाँ, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड, प्रतिक्षण प्रतिभा। तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए, आपकी 7 बार बन चुके हैं आप, और कितनी बार बनना चाहते हैं? मैं जब तक बनना चाहता हूँ, दुनिया में किसी राजनीतिक नेता का पेट नहीं भरता है, ये सच है। एक कहावत भी है कि मैं खुद ही कर रहा हूँ, राजनीति से नहीं झुकता है। मैंने हम खुद ही कह रहे हैं, राजनीति पेट नहीं भरता है, लेकिन मेरी तमन्ना यार, मैं 10 साल मंत्री रहा हूँ और मंत्री बनकर के लिए मैं ब्रजवासियों के लिए 1 सेकंड भी मंत्री नहीं बना, संतरी बन के जन्म लिया है और संतरी बन के रहता हूँ और संतरी बन करके धर्म से ऊपर जाना चाहता हूँ। अब कितनी करना चाहता हूँ ये तुम इमेजिन कर लेना। नहीं, कुछ तो खासियत होगी आप में जो 7 बार चुना है आप। अरे खासियत क्या है, हम जनता जनार्दन को। एक सवाल यहाँ फिर उठ खड़ा होता है कि 7 बार में ऐसा क्या शेष रह गया जिसे अभी आप और करना चाहते हैं? देखिए, जो रह गया है, हमने बताया सारी चीजों में हम नंबर 1 है, लेकिन जो मेरा सपना अधूरा है, मैं बहन कुमारी मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद अपने नौजवानों को साइकिल से नौकरी करा के घर भेजना चाहता हूँ, केवल साइकिल से। दैट इज मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दैट इज माई टारगेट, दैट इज माई गोल, दैट इज माई लक्ष्य, दैट इज माई प्रतिबद्धता, वो मेरी वचनबद्धता। क्योंकि मैंने आई हैड डिक्लेयर्ड पूरे मथुरा में कि ए मथुरा के नौजवान भाई और बहनों, तुम मथुरा से बाहर पढ़ने नहीं जाओगे। मैं करके साकार करके दिखा दिया, मथुरा का कोई नौजवान भाई और बहन उच्च शिक्षा में बाहर पढ़ने नहीं जाता, बल्कि बाहर के लोग मथुरा पढ़ने आए। ये अचीवमेंट नहीं तो क्या चीज हम लोग। और आपके जो प्रतिद्वंदी या विरोधी गुट के लोग हैं, वो आज भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि सड़कों का ये हाल है, उनका प्रतिद्वंदी विद्यालयों का ये हाल है। उनका प्रतिद्वंदी मैं हो सकता हूँ, मेरे प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, मैं किसी को प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं। आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है? मैं दुश्मनी मानता ही नहीं, किसी से प्रतिद्वंदी भी नहीं मानता। ऐसा ही परिदृश्य शुरू में लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। अब जो परिदृश्य बना है उसमें जो सामने प्रत्याशी आ रहे हैं वो थोड़ा सा आपको टक्कर देने की बात कर रहे हैं। नाई जिजमान कितना है बाल सामने देख लेना। अच्छा, ऐसे करेंगे। अभी से आप ऐसा कर रहे हो तो आगे कैसा करोगे? वही तो कह रहे। बहन कुमारी मायावती बना पाएंगी सरकार? तुम बनाओगे सरकार? नहीं, आपसे हम पूछ रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं। और भी लोग, और समाजवादी पार्टी भी है, भाजपा भी है। समाजवादी पार्टी तो मैं इसलिए नहीं, परिवर्तन की बात भी है। मैं बता दिए, नोटबंदी ये सुन तो लीजिए, ये देश जो है सृष्टि गुण दोष में ही होती है, सेंटिमेंटल देश है ये देश रीति का देश है, ये नीति का देश है। भाजपा के बारे में क्या कहेंगे? भाजपा गपास्ती पार्टी है, परिवर्तन की बड़ी आशा है। परिवर्तन तो हम ही चाहते हैं, भाजपाइयों वो आधा परिवर्तन चाहते हैं, हम पूरा परिवर्तन चाहते हैं। वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो, हम कहते उत्तर प्रदेश में भी हो और दिल्ली में भी परिवर्तन हो। तो अर्ध भोजन वृद्ध गाय और दाता दे नरक को जाए, हम पूरे परिवर्तन की कल्पना कर रहे हैं, आधे की नहीं कर रहे। अगर मैं अब आपसे ये पूछना तो शायद गलत होगा, बिफर सकते हैं। ना बिल्कुल नहीं बिफरेंगे। ये बता दीजिए कि कितने वोटों से जीत रहे हैं? मैं ये दीजिए। देखो मेरी बात बहुत साफ, मैंने जिंदगी में जब से जन्म लिया, मैं भगवान जनता को भगवान कृष्ण से बढ़कर मानता हूँ। अच्छा, हाँ, इसलिए मानता हूँ कि सुदामा जी 3 मुट्ठी तंदूर लेके गए थे और एक मुट्ठी में एक लोग, दूसरे में दूसरा लोग, तीसरी में रुक्मिणी ने पकड़ लिया हाथ और रोक दिया हाथ। भगवान के हाथ रुक गए थे सुदामा जी के लिए, रुक्मिणी के रोकने से।
और मैं ये कह सकता हूं, जातिवादी रुक्मिणी आई, धर्मवाद वाली रुक्मिणी आई, क्षेत्रवाद वाली रुक्मिणी आई, इतने प्रकार की रुक्मिणी आई। हमारे लोगों के हाथ मुझे आशीर्वाद देने से रुके नहीं, ठाकुर के हाथ रुक गए, जनता के हाथ नहीं रुके। इसलिए मेरे भगवान से बढ़कर के हुए कि नहीं हुए? जब भगवान से बढ़कर के लोग हैं, वो एक मित्र कहानी लिखेंगे इस बार, देखो, और ऐसी कहानी लिखेंगे। इतिहास दुनिया बदलती है, माट के लोग भूगोल बदलेंगे। चलिए, ये थे माट विधानसभा क्षेत्र से 9वीं बार चुनाव लड़ रहे श्याम सुंदर शर्मा। इस बार बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। आमतौर पर जनता को ही अपना दल बल बताने वाले श्याम सुंदर शर्मा इस बार जनता को भगवान कृष्ण से भी ऊपर बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार इतिहास नहीं भूगोल बदलेगी माट क्षेत्र की जनता। देखना होगा कि परिदृश्य आने वाला क्या सामने आता है। न्यू न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश खत्री।